दोस्तों स्वागत है आपका पीसी टेक टक के एक और शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी ओएलईडी, आईपीएस, एमोलेड और एचडीआर के बारे में। ये टर्म्स आपने फोन, टीवीज या फिर मॉनिटर के स्पेक्स में जरूर देखा होगा, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा डिस्प्ले हमें आज के डेट में बाय करना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, समझेंगे हम लोग कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर किसी के बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। बाकी पीसी बिल्ड तमाम रिव्यूज वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं और एक से एक गिव अवे भी चल रहा है, वहां पर गिव अवे जीतने का मौका आपको मिलेगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईपीएस की। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग। ये एक एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आईपीएस में लिक्विड क्रिस्टल लाइट को कंट्रोल करते हैं बैकलाइट के साथ में। इसमें क्रिस्टल का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि आपको वीडियो का व्यूइंग एंगल बिल्कुल बेहतरीन ढंग से मिलता रहे। मतलब स्क्रीन को साइड से देखो या फिर सामने से देखो, कलर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई दे रहा होता है। ब्राइटनेस या फिर कंट्रास्ट में कोई खास अंतर आपको नजर नहीं आता, चाहे आप साइड से देखें या फिर फ्रंट से देखें। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है वाइड व्यूइंग एंगल, यानी कि 178 डिग्री तक जो है ये व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो विजुअल क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको नजर आती है। इसके अलावा एक्यूरेट कलर आपको मिलता है, जो फोटो एडिटिंग या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये अफोर्डेबल होता है, इसीलिए बजट मॉनिटर और लैपटॉप के डिस्प्ले में ये बिल्कुल भी कॉमन रहता है। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो कंट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा लो होता है, तो ब्लैक इतना डीप दिखने में नहीं आता है, जिसकी वजह से ब्लैक भी उतना बेहतर नजर नहीं आता। रिस्पांस टाइम थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो फास्ट स्पेस गेमिंग के लिए एक आइडियल नहीं हो सकता, उतना मजा नहीं आता। तो ये यूज कहां होता है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो बजट लैपटॉप के अंदर ये ज्यादातर यूज होता है। बजट मॉनिटर्स और मिड रेंज के फोन में जो है ये बहुत ही कॉमन रहता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर सिंपल बात में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आईपीएस अफोर्डेबल होता है, वाइड एंगल आपको देता है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्लैक और कंट्रास्ट में थोड़ा सा जो है पीछे ये रह जाता है, इसलिए गेमिंग्स के अंदर इसको उतना ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ओएलईडी की। ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। कैसे काम करता है अगर ये हम लोग समझे तो ओएलईडी में हर पिक्सल एक अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें कोई भी बैक लाइट नहीं चाहिए होता है। जब पिक्सल ऑफ होता है तो कंप्लीटली ब्लैक दिखाई देता है, इसीलिए परफेक्ट ब्लैक इसके अंदर मिलता है। एडवांटेज की बात करें, ट्रू ब्लैक, इन्फिनिट कंट्रास्ट रेशियो इसके अंदर मिलता है, वाइब्रेंट कलर मिलता है और हाई ब्राइटनेस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फास्ट रिस्पांस टाइम मिलता है और गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त माना गया है। थिन और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इसी से बनता है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन डिसएडवांटेज भी इसके अंदर होते हैं। पहली बात, ये कॉस्टली होता है, जो प्रीमियम डिवाइस में ही आपको देखने को मिलेगा। बर्निंग की रिस्क इसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि स्टैटिक इमेज से स्क्रीन डैमेज होने का चांसेस नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि स्क्रीन डैमेज हो रखा है। ब्राइटनेस आईपीएस से थोड़ी सी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ब्राइट सनलाइट में अगर आप इसको यूज करेंगे तो कलर और इसका जो ब्राइटनेस होता है वो आपको दबा दबा नजर आएगा। कहां यूज होता है अगर ये हम लोग समझें तो हाई एंड टीवीज के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, जैसे एलजी ओएलईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काफी सारे मॉनिटर्स के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। काफी सारे लैपटॉप के मॉडल है जिसके अंदर ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रीमियम फोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी का एस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा और गेमिंग मॉनिटर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। सिंपल बात में अगर हम लोग समझें तो ओएलईडी का डिस्प्ले वाइब्रेंट है, परफेक्ट ब्लैक देता है, लेकिन कॉस्टली और बर्निंग का रिस्क रहता है, यानी कि बिल्कुल ब्लैक 100% ब्लैक दिखाई देता है, जिसकी वजह से कंट्रास्ट का जो रेशियो होता है वो बहुत निखर करके आता है, इमेज बिल्कुल उभर करके आती है। अब हम लोग बात करते हैं एमोलेड डिस्प्ले की। एमोलेड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये बेसिकली ओएलईडी के एक एडवांस्ड वर्जन होता है, हाई ओएलईडी ही, बस उसका एडवांस वर्जन है। कैसे काम करता है अगर हम लोग समझे तो एमोलेड में ओएलईडी की तरह ही हर पिक्सल अपना जो है फिक्स पर्सनल जो है लाइट बना रहा होता है, लेकिन एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जो पिक्सल को फास्टर और इफिशिएंटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ओएलईडी के सारे बेनिफिट्स ट्रू ब्लैक, वाइब्रेंट कलर और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर मिलते हैं, जो कि बहुत इसको खास बनाते हैं। इसके अलावा पावर इफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ब्लैक
पिक्सल कंप्लीटली ऑफ होते हैं, जिस वक्त ब्लैक चाहिए होता है। थिन और लाइट वेट डिस्प्ले होते हैं, जितने भी जो बहुत ही बारीक पतले होते चले जाते हैं उसके अंदर एमुलेट ही होता है, जो फोन के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। आजकल टीवीज के अंदर भी आ रहे हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो OLED की तरह ही ये भी कॉस्टली होता है और बर्निंग का रिस्क इसके अंदर भी रहता है। सम टाइम ओवर सैचुरेटेड कलर आपको दिखाई दे सकता है, जो नेचुरल नहीं होता। नेचुरली अगर आपको देखना है तो वो तो आपको IPS में ही दिखेगा। कहां यूज होता है अगर उसकी हम लोग बात करें तो कॉस्टली स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा दिखता है, जैसे सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज के अंदर ये दिखेगा, OnePlus के अंदर आपको दिख जाएगा, या फिर हाई एंड टैबलेट के अंदर ये दिखेगा। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एमुलेट OLED जैसा ही है, लेकिन फोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है और पावर इफिशिएंट होता है। थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन ये जिस फोन के अंदर लगे रहते हैं उसकी बैटरियां बहुत ज्यादा चलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं HDR की, तो HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। ये कोई डिस्प्ले टाइप नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी है जो डिस्प्ले की क्वालिटी को इनहेंस करने में हेल्प करता है। कैसे काम करता है अगर ये हम लोग समझें तो HDR कंटेंट में ज्यादा ब्राइटनेस, बेटर कंट्रास्ट और वाइडर कलर रेंज लेकर के आता है। ये OLED, AMOLED या फिर IPS डिस्प्ले पर काम कर सकता है। अगर डिस्प्ले HDR सपोर्ट करता है तो कहने का मतलब सब कुछ HDR होना चाहिए, डिस्प्ले भी HDR होना चाहिए, HDR की टेक्नोलॉजी होना चाहिए और कंटेंट भी HDR होना चाहिए। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कलर ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है और वाइब्रेंट दिखाई देता है, इसीलिए HDR का सबसे ज्यादा महत्व है। इसके अलावा ब्राइट हाइलाइट्स और डीप शैडोज एक साथ दिखते हैं, जिसकी वजह से ही ज्यादा रियलिस्टिक मूवीज नजर आती है, ज्यादा रियलिस्टिक इमेज नजर आती है। मूवीज, गेम्स और फोटोज का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है इसके अंदर, जिसके अंदर HDR होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो HDR कंटेंट अभी कम है। HDR कंटेंट चाहिए तभी आपको जो है HDR का बेनिफिट्स नजर आएगा। ये मिल सकता है, जैसे Netflix HDR मूवीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर जो है आप जाकर के देख सकते हैं। हर डिस्प्ले HDR का फुल फायदा नहीं दे पाता, स्पेशली बजट IPS जो पैनल होते हैं उसके अंदर जो HDR होते हैं वो दिखने के लिए तो होते हैं, लगते तो हैं, कंपनीज लिख भी देती हैं, लेकिन उसका सही बेनिफिट्स नजर नहीं आता। कहां यूज होता है उसके लिए अगर हम बात करें तो प्रीमियम टीवीज में मैक्सिमम देखने को मिलता है, फोन में भी देखने को मिलता है और गेमिंग मॉनिटर्स में देखने को मिलता है, जैसे iPhone 13 AMOLED HDR सपोर्ट करता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो HDR डिस्प्ले को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है, लेकिन कंटेंट और डिस्प्ले क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है और आपका कंटेंट कैसा है। अब हम कुछ डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। IPS को पहले समझते हैं। तो ये अफोर्डेबल वाइड व्यूइंग एंगल, लेकिन ब्लैक और कंट्रास्ट एवरेजेस होते हैं, बजट डिवाइसेस के लिए बेस्ट होता है। OLED की बात करें तो ये परफेक्ट ब्लैक और वाइब्रेंट कलर, लेकिन कॉस्टली और बर्निंग का रिस्क रहता है। प्रीमियम टीवीज और मॉनिटर के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। बाकी AMOLED की बात करें तो OLED जैसा ही फोन के लिए ऑप्टिमाइज है, पावर एफिशिएंट है और स्मार्टफोन के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। HDR की बात करें तो ये डिस्प्ले टाइप नहीं है, क्वालिटी इनहेंसर है। OLED AMOLED के साथ में ये बेस्ट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा हमें चुनना चाहिए। बजट कम है तो IPS मॉनिटर या फिर फोन आपके लिए बहुत अच्छा है, IPS वाले सस्ते में मिल जाएंगे आपको। गेमिंग या फिर मूवीज के लिए OLED या फिर AMOLED आपको जो है विद HDR सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको बेहतर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी फोन्स के लिए AMOLED सबसे कॉमन और सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको जो है IPS पैनल सेलेक्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर कलर बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देते हैं। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करना है, कलर एक्यूरेट उसके अंदर चाहिए, तो उसके लिए IPS पैनल आज भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी नीड और बजट डिसाइड करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था OLED, IPS, AMOLED और HDR का सिंपल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको डिफरेंसेस समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।